और गाइस इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कोड असिस्ट में आप जो है एपीआई लेवल को कैसे चेंज कर सकते हैं, कैसे जो है इंक्रीज कर सकते हैं। अब यहां पे बात कर लेते हैं कि बहुत सारे मेरे जो सब्सक्राइबर है वो कमेंट करते रहते हैं कि कोड असिस्ट में एपीआई लेवल चेंज नहीं हो रहा है, तो कैसे करेंगे उस पर वीडियो आप बनाएं। तो ये पार्ट नंबर 3 रहेगा जो कि मैं बिगिनर ट्यूटोरियल स्टार्ट किया हूँ, जिसका पार्ट नंबर जो है यहाँ पे 3 रहेगा, ट्यूटोरियल नंबर 3 रहेगा गाइस। तो बाकी का ट्यूटोरियल नंबर 1 और 2 नहीं देखे हैं तो आप देख सकते हैं। 1 में मैंने आपको बताया था कि हेलो वर्ल्ड कैसे क्रिएट कर सकते हैं। अगर आपको नहीं देखे हैं तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्ले लिस्ट का लिंक दे दूंगा, आप चाहें तो वहाँ से देख सकते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि आपको एक प्ले लिस्ट देखने को मिलेगा जो कि कोड असिस्ट बिगनर्स ट्यूटोरियल्स आपको प्ले लिस्ट मिलेगा इस नेम से। आप यहाँ पे सारे वीडियो को देख सकते हैं। हालांकि यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे अभी फ़िलहाल यहाँ पे 4 वीडियो आपको देखने को मिलेगा। तो ये चारों वीडियो को आप देख सकते हैं। अगर आपको कोडिंग थोड़ा सा भी नहीं आता तो आप इस वीडियो को देख करके, ये सारे वीडियोस को देख करके आप जो है सिंपल सा एप्लीकेशन क्रिएट कर पाएंगे अपने एंड्रॉयड फ़ोन की मदद से कोड असिस्ट को यूज करके गाइस। तो वीडियो को एंड तक देखते रहिए। तो चलिए इस वीडियो में हम जानेंगे कि आप जो है एप्लीकेशन का एपीआई लेवल जो है कैसे चेंज कर सकते हैं, कैसे इंक्रीज कर सकते हैं। जैसे कि आपको पता होगा कि अगर आप कोई भी एप्लीकेशन प्ले स्टोर पर पब्लिश करते हैं तो उसको प्ले स्टोर पर पब्लिश करने के लिए आपको जो है टाइम टू टाइम यहाँ पे एपीआई लेवल जो है चेंज होते रहता है, अपडेट करते रहता है प्ले कंसोल वाले, ताकि जो है लेटेस्ट जो डिवाइस है उसमें आपका एप्लीकेशन और भी स्मूथली वर्क करे और जो भी इम्प्रूवमेंट आता है उसमें एपीआई लेवल जो है चेंज होने की वजह से यहाँ पे और भी बहुत सारे चेंजेस आते हैं। अगर आपको नहीं पता कि एपीआई लेवल क्या होता है तो मैंने इस पर ऑलरेडी वीडियो बना रखा है, आप चाहें तो मेरे चैनल में जाके और वीडियोज़ को देख सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं या सर्च भी कर सकते हैं। तो चलिए अब चलते हैं टॉपिक पे और चलते हैं कोड असिस्ट पे। तो यहाँ पे बाकी के मैं आपको बताऊँ तो यहाँ पे अपडेट भी देखना चाहेंगे, जो भी कोड असिस्ट पे अपडेट आता है तो ये वाली प्लेलिस्ट को एक्सेस कर सकते हैं। मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका भी लिंक दे दूंगा, आप चाहें तो देख सकते हैं। अपडेट देखना बहुत ही ज़रूरी है गाइस। अगर आप अपडेट वाली वीडियोस को नहीं देखते हैं तो आप देखिए, फुल देखिए, पूरा देखिए, ताकि आपको पता चल सके कि कोड असिस्ट में क्या क्या अपडेट है, क्या क्या चेंजेस जो है आ रहे हैं, रिलीज हो रहे हैं। तो अपडेट भी देखना बहुत ही ज़रूरी है अगर आप एक एंड्रॉयड डेवलपमेंट सीखना चाहते हैं और एंड्रॉयड डेवलपर हैं तो आप इस वीडियो को एंड तक देखें और अपडेट वाली भी वीडियो को देखते रहिए। तो चलिए चलते हैं टॉपिक पे और कोड असिस्ट में जाके मैं आपको दिखाता हूँ गाइस। तो यहाँ पे अगर आपको नहीं पता कि कोड असिस्ट क्या होता है तो मैं जैसे कि बता रखा हूँ कि इस पर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है, तो आप देख सकते हैं। मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्ले लिस्ट लिंक दे दूंगा प्ले लिस्ट का, आप चाहे तो देख सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट कर लेते हैं, प्लस पे नीचे क्लिक करके और यहाँ पे इम्पटी प्रोजेक्ट हम क्रिएट करते हैं। यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं और इसका नेम देते हैं API 12। यहाँ पे कुछ भी नेम दे सकते हैं, com.API 12 करके हम इसका नेम देते हैं। और यहाँ पे लैंग्वेज में हम जावा सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे देख सकते हैं कि मिनिमम एचडी के वर्जन जो है यहाँ पे 21 ही रहने देंगे, क्योंकि 21 रखने से क्या होता है कि बहुत सारे यहाँ पे लाइब्रेरी जो है वर्क करता है और यहाँ पे अगर उससे ज़्यादा रखेंगे तो यहाँ पे बहुत सारे लाइब्रेरी जो है आपको वर्क नहीं करेगा, तो यहाँ पे प्रॉब्लम भी आ सकती है। तो जब भी आप एप्लीकेशन बनाएं तो अभी फ़िलहाल के लिए 21 मिनिमम एचडी के वर्जन आप रखें। मिनिमम एचडी के वर्जन करने का मतलब एपीआई लेवल जो है 21 रखें मिनिमम गाइस। तो यहाँ पे क्रिएट ऐप पे क्लिक करेंगे। अभी आप देखेंगे तो यहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगा, यहाँ पे आपका इंटरनेट कनेक्शन जो है सही होना चाहिए। यहाँ पे देख सकते हैं आप, यहाँ पे ऐप में जा सकते हैं और यहाँ पे ऐप पे क्लिक करके और ये वाली फ़ोल्डर पे क्लिक करने के और यहाँ पे SRC वाले फ़ोल्डर पे क्लिक करके और यहाँ पे आप जो है लेआउट को भी यहाँ पे जावा पे क्लिक करके या फिर रेस पे क्लिक करके यहाँ पे लेआउट भी विजिबल कर सकते हैं। लेआउट पे क्लिक करके और यहाँ पे एक्टिविटी पे क्लिक करके यहाँ पे एक्टिविटी का कोड भी देख सकते हैं। तो यहाँ पे मैं इसका अभी जो लेवल बताऊँ तो यहाँ पे आप लेवल देख सकते हैं गाइस कि यहाँ पे इसका जो लेबल है यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे मैंने एंड्रॉयड manifest.xml में जाएंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं कि मिनिमम जो API लेवल जो है आप देख सकते हैं कि 21 है और यहाँ पे हायर API लेवल जो है 31 देखने को मिल रहा होगा गाइस यहाँ पे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, चलिए हम इसे रन करके आपको दिखाते हैं, जो कि अभी लेटेस्ट API वर्जन है, जो कि आप जो इस पर काम कर सकते हैं प्ले स्टोर में। जो भी अभी जो जितने भी एप्लीकेशन वो प्ले स्टोर में
रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो मांग रहा है वो आपका जो है यहाँ पे API लेवल जो है 12 है, जो कि API लेवल जो है 31 जो है वो रिक्वायरमेंट है। तो ये आपको जानना बहुत ही ज़रूरी है गाइस। अगर आप ये नहीं जानते तो आप जो है प्ले कंसोल से अपडेटेड रहिए, और मैं जितने भी अपडेट आते हैं सबसे पहले मैं आपको देता हूं। तो यहाँ पे ये मेरा हेलो वर्ल्ड का एक एप्लीकेशन क्रिएट हो चुका है। तो चलिए मैं इसका API लेवल चेक करके बताता हूँ। एक एप्लीकेशन मैं इस्तेमाल करता हूँ जो कि मैं आपको बताऊँगा। तो देख सकते हैं ये ऐप चेकर है, APK चेकर आप सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। आप प्ले स्टोर पे बहुत सारे एप्लीकेशन मिल जाएगा जो कि एप्लीकेशन का API लेवल जो है चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम API करके हमने 12 करके एप्लीकेशन जो है यहाँ पे इंस्टॉल किया था। तो ये देख सकते हैं कि अभी आपको देखने को मिल रहा होगा यहाँ पे जो कि यहाँ पे देख सकते हैं कि आपको देखने को मिल रहा होगा एंड्रॉयड 11 जो कि 30 है मैक्सिमम API लेवल, जो कि अभी मांग रहा है यहाँ पे गाइस कि API लेवल जो होना चाहिए प्ले स्टोर में अगर आप पब्लिश करते हैं एप्लीकेशन, तो अभी जो मैक्सिमम जो API लेवल होना चाहिए 31 होना चाहिए, जो कि यहाँ पे यहाँ पे 30 है। एंड्रॉयड 11 में है लेकिन यहाँ पे एंड्रॉयड 12 में होना चाहिए। तो यहाँ पे अब आप सोच रहे होंगे, इसमें प्रोजेक्ट को मैं ओपन करके मैं आपको दिखाऊंगा कि यहाँ पे अगर आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पे इसमें तो क्या है कि मैं आपको दिखाऊं, तो यहाँ पे देख सकते हैं SRC में जाएंगे, मैनिफेस्ट में जाएंगे, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे सेट किया गया है टारगेट जो SDK वर्जन है वो 31 सेलेक्ट किया गया है, लेकिन हमारा API लेवल जो है एप्लीकेशन का वो दिखा रहा है यहाँ पे 30 ही दिखा रहा है, 31 जो है नहीं दिखा रहा है। तो ये कैसे दिखाएगा गाइस? तो ये API लेवल जो है चेंज करने में बहुत सारे जो मेरे सब्सक्राइबर को जो है प्रॉब्लम आ रही है। तो API लेवल चेंज करना सिंपल सा है। यहाँ पे आप API लेवल जब भी चेंज करें तो यहाँ पे भी चेक कर लें, तो यहाँ पे 31 है, लेकिन एक जगह और यहाँ पे आपको चेंज करना पड़ेगा। अभी हम क्या करेंगे, इसको चेंज करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा लेब्स करके यहाँ पे, तो इस पर क्लिक कर सकते हैं आप। इस पर अगर क्लिक नहीं हो रहा है तो आप यहाँ पे बिल्ड वाले पे क्लिक करके और यहाँ पे बिन या फिर आपको देखने को मिलेगा जेन करके ये वाली फ़ोल्डर, ये सारे बहुत सारे फ़ोल्डर आपको देखने को मिलेगा। तो ये सब में हम अभी नहीं क्लिक करेंगे। चलिए मैं सिंपल सा एक दिखा देता हूँ फंडा। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि जब भी एप्लीकेशन आप यहाँ पे 1 मिनट गाइस, ये मैं यहाँ पे कुछ और क्लिक हो गया। तो यहाँ पे देख सकते हैं आपको करना क्या होगा कि जब भी आपका एप्लीकेशन रहेगा तो आपको कॉन्फ़िगरेशन में जाना है, कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग में, तभी आप जो है यहाँ पे API लेवल को चेंज कर पाएंगे। तो यहाँ पे आपको करना क्या होगा, साइड में आपको एक ऐप पे इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग देख सकते हैं, ऐप configuration.json करके आपको ये वाली फ़ोल्डर देखने को मिल जाएगा। इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे आप एक चीज़ देखेंगे कि मिनिमम जो SDK वर्जन जो है 21 है, और जो टारगेट SDK वर्जन जो आप कह सकते हैं यहाँ पे API लेवल जो मैक्सिमम है वो यहाँ पे 30 दिया गया है, इसलिए जो आपका एप्लीकेशन में है 30 ही शो होता है। तो यहाँ पे सिंपल सा क्या करना होगा, आपको चेंज कर देना होगा, 31 कर देना होगा इस तरह से 31 करके, और यहाँ पे हम रन करेंगे इसको। तो यहाँ पे हम जो देखेंगे कि API लेवल जो है यहाँ पे आपका चेंज हो जाएगा। एक चीज़ और ध्यान रखना कि हमारा जो है यहाँ पे जो मैनिफेस्ट में है, एंड्रॉयड मैनिफेस्ट में, वहाँ पे भी 31 होना चाहिए, दोनों मैच होना चाहिए, तभी आपका जो है सही से एप्लीकेशन जो है वर्क करेगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं अब यहाँ पे हमारा एप्लीकेशन अगर ओपन करेंगे तो ये एंड्रॉयड 12 में जो हमारा काम कर रहा है 31 API लेवल में SDK वर्जन में आप कह सकते हैं, वो जो है हमारा है काम कर रहा है। यहाँ पे देख सकते हैं कि अब यहाँ पे देख सकते हैं चेंज हो चुका है, यहाँ पे 31 हो चुका है। आप यहाँ पे फिर से सर्च कर सकते हैं एप्लीकेशन को, और यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा एंड्रॉयड 12 पे जो है ये काम कर रहा है, देख सकते हैं, जो कि आपको देखने को मिल रहा होगा 31। तो इस तरह से जो है ईजिली जो है API लेवल जो है आप कोड असिस्ट में चेंज कर सकते हैं। आपको ध्यान रखना है सिर्फ यहाँ पे आपको मैक्सिमम ये जो है ऐप कॉन्फ़िगरेशन करके आपको देखने को मिलेगा। ऐप कॉन्फ़िगरेशन देख सकते हैं, ये शॉर्ट में लिखा हुआ config.json करके, तो इसमें जाना है, इसके में आपको जो है ये चेंज कर देना है। चेंज करने के बाद यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान देना है कि यहाँ पे एंड्रॉयड मैनिफेस्ट में भी आपका जो है 31 SDK वर्जन होना चाहिए, दोनों सेम मैच होना चाहिए। तो ये आप करेंगे तो यहाँ पे API लेवल जो है सक्सेसफुली जो है आप चेंज कर पाएंगे। एंड्रॉयड 12 पे यहाँ पे वर्क करता है और ये 100% वर्क करता है गाइस, मैंने ट्राई भी किया है। तो अगर आपको कोई भी इससे रिलेटेड प्रॉब्लम आती है, कोई भी दिक्कत आती है, तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं, और इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करें ताकि और भी मैं इस तरह के वीडियो लाता रहूं। अगर आपका कोई भी रिक्वेस्ट है कोड असिस्ट से रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।